चौथे कलशो अध्याय में सम्मिलित होने वाले सभी दर्शक श्रोता मावली, मेरे माता पिता, मेरे पूजनी, मैं आपके चरणों में माथा रखता हूं और आपके शुभ भविष्य के लिए, जीवन से कठिनाइयों को दूर करने के लिए। ये कर्म पथ बड़ा कठिन है, इसे भुगतना ही पड़ता है, लेकिन सदगुरु साथ में है तो आसानी से भवसागर पार किया जा सकता है। चौथे अमृत कलशो अध्याय का आपने श्रवण किया, धन्य है आप, पावन है, आपसे पवित्र कोई नहीं। आपका मन गंगा की तरह निर्मल है। ध्यान पूर्वक मैं थोड़ा बहुत सारांश जो कुछ मेरे पाले में आया, मेरे हृदय में आया है, मैं चौथे अध्याय की सार बिंदुओं को आपके पास रखना चाहता हूं। आप अच्छी तरह समझ गए कि भगवान कृष्ण से साईनाथ का संबंध कैसा। विट्ठल जो पंढरपुर में है, जो कटी पर हाथ रख के खड़े हुए हैं और ईंट जिनका आसन है, जो ये कहते हैं भक्तों से काम बताओ, कष्ट बताओ, अविलंब दूर करूंगा, उनसे उनका कैसा संबंध है, उस संबंध के बारे में मैं थोड़ा सा आपके हृदय तक बात पहुंचा रहा हूं। और ध्यान पूर्वक इस बात को समझिए, भेदभाव की दृष्टि से दूर हो जाइए, वरना साधक को कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। जिसे भी आप चाहते हैं उसे हर जगह देखिए, शक्ति बढ़ाइए अपनी, साहस बढ़ाइए अपना, भय मुक्त हो जाओगे आप। जिस ईंट को आसन बनाया है विट्ठल ने, उस ईंट को सिराहना बनाया, कोई ना कोई संकेत है उसका। ये मेरा मन कहता, मेरा हृदय कहता है। सेगांव में गजानन महाराज ने, राघवेंद्र सरकार का दरबार ऊपर है और उनके चरणों तले उनकी समाधि है। जरा देखिए, गौर करिए, हनुमान जी का मंदिर। संतों से कोई भी देवता भिन्न नहीं। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में स्पष्ट समझाया, ये साधु, ये संत, ये चलते फिरते ईश्वर है, मेरे ही स्वरूप है, मैं ही स्वयं वही हूं और ये मेरा प्रतिनिधित्व करते हैं। जब जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तो साधु जनों के परित्राण के लिए और दुष्टों के नाश के लिए और धर्म स्थापन के लिए मैं अवतार लेता हूं। युगों में बार बार अवतार लेता हूं और धर्म की स्थापना करके इस भूभार को हल्का करता हूं। और जो संत भी अवतरित होते हैं, वह भी अपने चरित्र से इस धरती का भूभार हल्का करते हैं। हे बेटा बेटी, जो भी गुरु माता है आपकी, वही ईश्वर है, वो दर्शन कराएंगे। जब आपको ज्ञान होगा ना, ज्ञान के राह पे आप पहुंचेंगे, ज्ञान स्पर्श होगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि ईश्वर क्या चीज है, गुरु क्या चीज है। गुरु गोविंद भी है और गुरु भी है, और वो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से समझाया कि आत्मज्ञानी गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करो। चाहते तो खुद ही ज्ञान दे देते, ज्ञान अवतार है, लेकिन आत्मज्ञानी संतों के सम्मान के लिए उन्होंने उन्हें उपदेश दिया, और उन्हें बार उपदेश नहीं दिया है, सारे संसार को तारने के लिए। वो अर्जुन के ही सारथी नहीं, सबके सारथी। अब इस चौथे अध्याय में आप ये समझ जाएंगे कि भगवान कृष्ण और भगवान विट्ठल से साईनाथ का कैसा संबंध। दासगणु महाराज कीर्तन सप्ताह कराना चाहते थे। साईनाथ महाराज ने ही उन्हें प्रेरणा दी थी, लेकिन साईनाथ महाराज से उन्होंने कहा था कि हम कीर्तन सप्ताह कराने के लिए तैयार हैं। तात्या ने भी अपने घर का धन धान्य सब दान कर दिया और सारी व्यवस्था हो गई थी। लेकिन दासगणु महाराज ने एक प्रश्न किया था कि विट्ठल प्रकट होना चाहिए। बहुत से भक्तों के ध्यान में विट्ठल प्रकट हुए और दासगणु महाराज ने स्वयं साक्षात
विट्ठल के दर्शन किए। और दासगणु महाराज कैसे साईनाथ महाराज के पास पहुंचे, जरा ध्यान दीजिए। पांडुरंग जो पंढरपुर में बैठे वो श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण के जो भक्त रहते हैं, पांडुरंग के परम भक्त दासगणु महाराज। लेकिन जीवन में अंधकार आया, नौकरी, दुष्ट और अधार्मिक जनों की संगति होने लगी, बिगड़ने लगे। तब उन्होंने सच्चे सदगुरु से उन्हें मिलाया और उन्हें विट्ठल के दर्शन कराए। और ये दर्शन की सीमा वहीं तक नहीं रही। जब उन्हें प्रयाग जाने की इच्छा हुई तो बोले अपना प्रयाग यहीं है, विश्वास करो मुझ पर। और जैसे ही चरणों तरफ देखा तो गंगा यमुना प्रकट हो गई चरणों से। भगवान कृष्ण के चरणों से भी गंगा प्रकट हुई। ये कैसा संबंध है? क्या सोचोगे इसके बारे में? कोई साधारण आदमी अपने पैरों से पानी, गंगा जल निकाल देगा क्या? और ऐसा कह के निकाल देगा क्या? इतना बड़ा जादू दिखा देगा क्या? नहीं नहीं नहीं। साईनाथ महाराज सच्चे संत। मैंने आपको पिछली कथा में यह भी बता दिया, जो साईं चरित में वर्णित नहीं है, प्रारंभिक जीवन काल। साईनाथ महाराज ने खुद ने कहा कि मैं पाताड़ी गांव का ब्राह्मण हूं, और इस द्वारका माई मस्जिद में कोई भी वाम मार्गी सीढ़ी चढ़ने का प्रयत्न न करे, ना भी भविष्य में चढ़ने की कोशिश करे। काशीबाई कानिटकर की आंखों से आंसू में बहने लगे। ब्रह्म मार्गी थी, वो इन्हें वाम मार्गी समझ रही थी। और दासगणु महाराज ने रिसर्च भी कर दिया। गोपाल राव उनके गुरु बने, जिन्होंने शिवाजी महाराज के दायित्व को संभाला था। और उनका जो अवतार ही हुआ था वो सब धर्मों को एक करने के लिए। ईश्वर एक है, पिता एक है, सब धर्म में अनेक अलग रूपों में मानते हैं। इस बात को वो समझाने आए थे, उसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। उनकी जीवनी से, उपदेश से, उनके गूढ़ रहस्य वाक्यों से उनकी ईश्वरीयता स्पष्ट झलकती। उन्होंने गौली बुआ, एक वयोवृद्ध, बेचारे पांडुरंग का दर्शन करने जाते थे। 4 माह पांडुरंग के पास, 8 माह गंगा तट पर रहते थे, गोदावरी के तट पर। और वारकरी थे उनके और एक शिष्य भी रहता था उनके साथ। गधे को सामान रखने के लिए एक गधा उन्होंने पाला हुआ था, उसका उपयोग करते थे। और जब भी जाते आते साईनाथ महाराज के दर्शन करते थे तो उनमें पांडुरंग के दर्शन होते थे। और वो कह उठते थे, शिरडी के साईनाथ महाराज पंढरपुर के विट्ठल है, और क्या चाहिए आपको? भगवंतराव क्षीरसागर की कथा। उनके पिताजी विट्ठल के भक्त थे, परम भक्त थे, नैवेद्य दिए, पूजन किए वगैरह कोई काम नहीं करते थे। भगवंतराव क्षीरसागर को प्रेरणा मिली कि शिरडी जाओ। और शिरडी जैसे ही पहुंचे तो चमत्कार हो गया, महान चमत्कार, आश्चर्य, महान आश्चर्य। इनके पिताजी मेरे हमेशा पूजा करते थे, मुझे नैवेद्य देते थे, विट्ठल को भी नैवेद्य देते थे। यानी वो विट्ठल ही को नैवेद्य देते थे, लेकिन विट्ठल और उनमें कोई भिन्नता नहीं है, इसलिए मुझे शब्द बोल दिया उन्होंने। पर जब से इनके पिताजी ने देह त्यागे तब से इन्होंने पूजन पाठ करना छोड़ दिया। मुझे और विट्ठल को भूखा मारा है। उनकी आंख से आंसू बहने लगे। कैसा संबंध है विट्ठल और साईनाथ? जरा ध्यान कीजिए, गौर कीजिए। केवल उनकी पोशाक पर मत जाइए। उन्होंने जो पगड़ी बांधी है वो उनके गुरु का दिया हुआ कपड़ा है, जो उनके सर पर गुरु नहीं बांधे। गोपाल राव देशमुख, जिन्होंने शिवाजी महाराज के दायित्व को संभाला था, उनके बारे में कुछ भी सोचने के पहले उनके साहित्य को पढ़ लीजिए, उनके रहस्य को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए क्या अर्थ है उसका।
और उसके बाद अपने को कोई टिप्पणी करना चाहिए। जिनको भगवद गीता के सभी श्लोक किस पृष्ठ पर लिखे वो ज्ञात था, जिन्होंने साठेवाड़ा दीक्षितवाड़ा को भागवतवाड़ा बनाया और सनातन धर्म की सभी पुस्तकों का महत्व समझाया, इस्लामियों को कुरान तत्व का महत्व समझाया, गुरु ग्रंथ समझाया, सभी धर्मों की चीज समझाया। कितनी अद्भुत लीला है। भगवान कृष्ण से उनका संबंध कैसे, क्योंकि वो स्वयं कृष्ण थे। काका साहब दीक्षित को इंग्लैंड से बुला लिए, पैर से पंगु थे, जैसे ही दर्शन करे तो आंख से आंसू बहने लगे। पैर की विकलांगता तो भूल गए, मन की पंगुता भी दूर हो गई। साठेवाड़ा पूर्व से बना था, जिसका सन 1910 में शिलान्यासन हुआ। उसके बाद दीक्षितवाड़ा बन गए और श्री कृष्ण की ऐसी कृपा हुई जिनकी मूर्ति लाने वाले थे। साईनाथ महाराज ने जिस दिन मूर्ति स्थापित होने वाली उसके 2 दिन पहले दशहरा की दशमी के दिन अपनी देह त्याग दिया और सारे लोगों की मनोवृत्ति चेंज कर दी और खुद जहां पर भगवान कृष्ण बैठने वाले थे वहीं समाधिस्थ हो गए और मूर्ति भी आ गई उनकी बाद में। ये कैसा संबंध है? लोगों ने पंढरपुर के पास नजदीक होने के कारण इसे पंढरपुर की द्वारका कहा, वेद वेदांत से पारंगत विद्वानों ने। साईनाथ महाराज अद्भुत लीला है उनकी। संत रूप जरूर है, वो कृष्ण का रूप है और आत्मज्ञानी संत है और उन्होंने ईश्वर के दर्शन कराया। जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, ऐसे ही डिप्टी कलेक्टर नाना साहब चांदोरकर को विराट रूप दिखाया। पूर्व जन्म की कथाएं बताई है उनको, पूर्व जन्म की बातें करने वाला, सभी धर्मों से प्रेम करने वाले साधु मेरे सदगुरु हैं, जिन्होंने मुझे राजा राम का मंत्र दिया। कानों में नदी के अंदर मुझे वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु का मंत्र दिया, एक ब्राह्मण के रूप में, एक विप्र के रूप में। हे बेटा बेटो, भेदभाव भूलकर अपने सदगुरु को ईश्वर ही समझो, वो ही ईश्वर के दर्शन कराता है। ये संत हो सकते हैं। अरे संत बहुत बड़ी चीज है। संत के हृदय में 33 कोटि देवता रहते। संत आत्मज्ञानी होते हैं, जिनके जीवन में कभी असत्य भाषण नहीं होता, जो भी बोलते वो सत्य होता है, उन्हें संत कहते हैं। आजकल चारों तरफ संतों का बाजार लगा है। ब्रह्मज्ञानी होते हैं, ब्रह्मा जैसे सृजन करते, विष्णु जैसा पालन करते, शिव जैसी रक्षा करते। सच्ची गुरु माता जैसे चिड़िया बड़ी सुरक्षा से अपने बच्चों का पालन करती, ऐसी गुरु माता भी पालन करती। कछुई जो होती है, जो मंदिर में लगाई जाती, किस कारण से लगाई जाती? इस पार्ट पर वो रहती, दूसरे पार्ट पर उसके बच्चे रहते। ये भी भोजन की तलाश में मग्न रहती, लेकिन अपने बच्चों की याद नहीं भूलती। बच्चे भी भोजन खोजते रहते, लेकिन माँ की याद नहीं भूलते। प्रेम दृष्टि से पालन करती। गुरु माता वही होती। गोपाल राव देशमुख, जब साईनाथ महाराज बालक थे, 5 साल की उम्र थी, तभी लोग उन्हें मुसलमान समझकर एक ईंट फेंक के मारे। उनके सर पर न लगकर उनके गुरु के सर पर लगे। गुरु माता शिष्य के कष्टों को हर लेती है, उसे मरने नहीं देती, कलेजे से लगाती है वो, इसीलिए। और उस ईंट को आजीवन उन्होंने रखा, क्योंकि उसमें उनके गुरु की याद थी और ईंट से ही पूछ के सारे काम करते थे, उससे प्रेम करते थे। ऐसी अद्भुत लीला। कभी किसी की श्रद्धा पर, कभी किसी के विश्वास पर, कभी किसी के प्रेम पर कैसी आराधना कर रहा है और वो गुरु किस प्रकार उस पर सहायता कर रहा है, उस पर छीटाकशी नहीं होना चाहिए। हम किसी की छीटाकशी नहीं करते। हमारे लिए तो सब ब्रह्म है, सबके अंदर ईश्वर है। सिया राम मैं सब जग जाने, सबके अंदर हमारा राम बसे हुए। हम राम और सदगुरु में भिन्नता नहीं समझते।
अगर भिन्नता समझोगे तो ईश्वर के दर्शन कभी नहीं होने वाले, आपकी साधना विफल होने वाली, कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। हे बेटा बेटी ध्यान दो, सदगुरु माता है, वो अपने जिस माँ ने, जिस पिता ने हमें जन्म दिया उनकी भी माँ है, सबका पालन करती है। जब भी द्वारका माई जाओ विदा होते समय इन सब बातों को बोला करो, तुम्हारा कल्याण होगा। जो इस कथा को सुनेगा उसका आजीवन, उसके कोई भी विघ्न प्रवेश नहीं करेगा, वहां पर कोई कष्ट को प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। वहां मंत्र विद्या टोटका टाटकी जादू टोना नहीं चलेंगे, उन्हीं को लगेंगे, उन्हीं के वापिस होंगे, वो उन्हीं को भुगतना पड़ेगा उनको। ऐसी लीला है साईनाथ महाराज। आगे बहुत सारी कथाएं आएगी। ये चौथा कलसो अध्याय का सार आपने सुना। मैं आपको प्रणाम करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं। आपके चरणों से मेरा माथा कभी अलग नहीं होने देना चाहता। मैं आपके कल्याण के लिए कर रहा हूं। और ये कथा कहलवाने वाले मेरे सदगुरु आपके सौभाग्य के लिए उन्होंने मुझे चयनित किया है। मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके कष्टों की मुक्ति चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु सर्वसमर्थ शिरडी निवासी साईनाथ महाराज की जय। शेगांव निवासी गुरु गजानन महाराज की जय।